इससे पहले आपको ज़रूरी मेरी चैनल पर जाना होगा और वहाँ पे जो परसेंटेज के बेसिक्स मैंने दिए हुए हैं उनको पहले देखना होगा। मुश्किल से 2-3 मिनट की वीडियो होगी, आपको परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर होगी। मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले कि शॉर्टकट में हम माइंड में ही कैसे कैलकुलेट किसी का परसेंटेज कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि इन एन एग्जामिनेशन 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल, इफ 1500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ मनी स्टूडेंट्स पास। देखिए आपके पास टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 1500 है, ठीक। इसमें से 15% स्टूडेंट फेल होते हैं। 15% स्टूडेंट जब फेल हो गए तो पास कितने स्टूडेंट हो गए? पास तो नेचुरली 85% हो गए, करेक्ट। आपको इसका आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप अगर इसका 15% निकालेंगे तो उसको माइनस करेंगे इसमें से, एक्चुअल में से, तो आपको निकल जाएगी पास की परसेंटेज, या सीधे इसका 85% कैलकुलेट करिए। देखिए हम इसका 10% आपको देखो माइंड में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये सॉल्व किया हुआ है कि परसेंटेज को कैसे हमें माइंड में ही कैलकुलेट करना है। आपको इमेजिन करना है जो ये नंबर आपके पास दिया हुआ है इसके एंड में एक पॉइंट है, ठीक। ये 100% है नंबर। अगर आप इसको एक डेसिमल प्लेस स्विच करोगे ये बन जाएगा 150.0, वो इसका 10% आ जाएगा, ठीक। अगर आप इसको और एक पॉइंट लेफ्ट साइड में ले जाओगे ये बन जाएगा 15.0, यानी 15 इसका 1% हो गया, ठीक। 10% इसका 150 हो गया। ये चीज़ें आपको पता चल गई तो आप कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए 10% आपका, अब इसको ज़बानी आपको पता चल जाएगा कि 1500 का 10% कितना है, 150। हमें 15% कैलकुलेट करना है तो 5%, 10% हमारे पास निकला तो इसका आधा तो 5% हो गया। वो कितना हो गया, हो जाएगा 2 7 14 2 5 10 75। 10 और 5 हो गए 15%। देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिन बाद में जब आपको यूज हो जाओगे इसको तो आप माइंड में ही कैलकुलेट करोगे, हो जाएगा 225। इसका 15% आ जाएगा। देखिए 225 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच गया कितना, 1275 में से 25 ऐड करेंगे 1300, दो हो गए 1500, ठीक। तो 1275 वो कैंडिडेट्स है जो इसमें से पास हो गए। आप इसको मार्क करेंगे एंड दैट्स द करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद हम देखिए मैं आपको पहले दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा। विमल एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे मैं दिखता हूँ 76 इंग्लिश में आउट ऑफ 80, 94 है आउट ऑफ 100 इंग्लिश में, 50 आउट ऑफ 70 और स्पेनिश में 47 आउट ऑफ 50, ठीक। ये हो गए टोटल मार्क्स, ये हो गए इसने कितने ऑब्टेन किए, ठीक है, इसने इतना ऑब्टेन किया। अब हमें परसेंटेज इसका निकालना है तो टोटल मार्क्स जो इसने यहाँ पे देखिए जो इसको ऑब्टेन हो गया है वो कितना हो गया। अब और मैं सम की आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जब भी आप किसी चीज़ का सम करोगे तो आप उसकी टेंस प्लेस पे सीधा सम करो। 9 7 हो गया 16, 5 21 और 4 25 हो गया 250, ठीक। 6 4 10 और 7 17, 267 इसने ऑब्टेन किया। डिवाइडेड बाय इस टोटल मार्क्स कितने थे, 7 और 5 हो गए 12 और 8 हो गए 2 और 1 3, 300, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कैंसल्स आउट, 3 is 24, 3 9 is 27, 89% इसका टोटल जो इसने ऑब्टेन किया है इसमें परसेंटेज। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो 11% ओवरऑल प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, यानी 11% हमारे पास डिफेक्टिव है। इसका मतलब हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव है, ND लिखता हूँ मैं, वो कितने परसेंट है, 89%। वेरी गुड। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, 7031। अब देखिए मैंने यूनिटरी मेथड अपनी चैनल पे इससे पहले भी दिखाया हुआ है। अगर आपको कोई भी ये देखिए 89% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7031, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 7031 डिवाइड बाई 89%। अब आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं। तो 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 7031 डिवाइड बाई 89%, तो आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है डिफेक्टिव निकालने के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 11%। 1% को आप किसी भी परसेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो परसेंटेज की वैल्यू निकल आएगी। ये यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो है वो आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब इवेलुएट करेंगे तो 89 मल्टीप्लाइड बाई 89, 8 9 जो 72, 64 और 7 हो
हो गए 7 0 and 9 0, 11 9 0 99 and 9 11 7 0 77 और 86, यानी 869 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया हमारे पास जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, दैट वाज 11% ऑफ ओवरऑल बल्ब्स। अब देखिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास क्या है कि 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ नंबर, एक किसी नंबर है, कोई नंबर है x, इसके साथ हम ऐड करते हैं 60, ये बनता है 50% ऑफ x, 50% ऑफ दैट नंबर। आपको समझ में आया? ये आप ज़बानी भी कर सकते हो। देखो कैसे, 40% में हम ऐड करते हैं 60, तो वो बन जाता है 50%। इसका मतलब कितना ये इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर? 10% को 10% की वैल्यू कितनी है? 60। 10% की वैल्यू कितनी है? 60। अगर आपको 1% की वैल्यू निकालनी होगी, फिर से यूनिटरी मेथड का 60 डिवाइड बाई 10%। अब नंबर कितना होगा? नंबर तो सारा 100% होगा, तो पूरे नंबर की वैल्यू मल्टीप्लाइड, देखिए 60 डिवाइड बाई 10%, ये आ गई 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया सारा नंबर। 10 10 100, 600 आ जाएगा पूरा नंबर। ओके, वेरी गुड, होपफुली यू अंडरस्टैंड। अब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? p% ऑफ p इज़ 36, यानी p% ऑफ p इज़ 36। ये क्या आएगा? p स्क्वायर 30 स्क्वायर 36, ये 100 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3600, ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर और रूट कैंसल्स आउट, p की वैल्यू हो गई 60। शाबाश। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। A and B आर 20% एंड 32% लेस देन थर्ड नंबर C से ये कम है, उस नंबर को मैं ले लेता हूँ। देखिए ये किससे कम है? C से C को मैं ले लेता हूँ 100। अब A इससे कितने परसेंट कम है? 20% कम है। अगर इससे 20% कम है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। B इससे कम कितना है? 32, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 68। 100 में से 32 काटेंगे तो B 68 आ गया। अब मुझे सीधा बताइए आप, देखिए मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ, 2 4 8, 2 0 0, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 4, 2 0 0, 2 17 एंड 2 2 2 5, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर बी लेस देन नंबर ए? बी कितना कम है सी से परसेंटेज में? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए पहले, ये कितना इससे कम है? 20 और 17 में माइनस है करेंगे तो 3 आ जाएगा। किससे कम है? ए से। ए की वैल्यू कितनी है टोटल? 20, तो ये इसका कितना परसेंट बन गया? मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 3 15, ये इससे 15% कम है। वेरी गुड। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको समझ आ रहा है। आपको समझ आने में दिक्कत हो रही है तो स्लो स्पीड पे चलिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो क्विकली चलिए, डिपेंड्स ऑन यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A इज़ 20% मोर देन P। दिमाग में रखिए, देखिए पूरी तरह से फोकस के साथ। A इज़ 20% मोर देन B। अगर B की वैल्यू 100 है, ये इससे 20% ज़्यादा है। देखिए आपको मैंने पहले ही परसेंटेज फिर से समझा दिया है। इमेजिन कीजिए, ज़बानी कैलकुलेट कीजिए, इससे 20% ज़्यादा तो इससे 20 ज़्यादा, ये 120 आ गया। वेरी गुड। A इज़ इंक्रीज बाई 10%। A को 10% इंक्रीज करिए, यानी इसमें 12 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा? 132। अगर B को इंक्रीज करेंगे 20%, तो 20% इसका 10 10 हो गया 20, तो ये 120 आ जाएगा। देन बाय व्हाट परसेंटेज A इज़ मोर देन B? A कितना ज़्यादा है B से? अब सीधी बात है, देखो A कितना है? 132, B कितना है? 120। A कितना ज़्यादा है? 12। किससे ज़्यादा है? B से। 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, 12 1 12, 12 0 0, दैट इज़ 10%। ये 10% इससे ज़्यादा है। देखिए 120 का 10% कितना है? 12, वो इसमें ऐड हो गया ना, तो इससे 10% ज़्यादा है। वेरी गुड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्शन का टाइप। ये यूजुअली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, 2 कैंडिडेट्स है। ठीक, इसके 10% इनवैलिड वोट्स होते हैं। देखिए लेट्स एज्यूम कि हमारे पास 100 वोट्स थे। ठीक, 100 वोट्स से हमने इलेक्शन में स्टार्ट किया। अब 10% वोट्स इनवैलिड हो गए। 10% वोट्स जब इसमें निकल गए -10, तो 90 वोट्स वैलिड रह गए। इतने लोगों ने वोट अपने डाले, तो 90% लोगों ने अपने वोट डाले। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, विनर गेट्स 54% ऑफ द टोटल वोट्स एंड विन्स बाय 36। अब देखिए यहाँ पे विनर है, यहाँ पे लूज़र है, 2 ही कैंडिडेट्स है। अब मुझे बताइए, विनर ने 54% वोट्स ले लिए, जितने भी वोट्स वैलिड थे।
अब इसने कितने लिए होंगे लोज़र ने 46%। इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? देखिए 46 को 8%, ठीक है, 8% इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे विनर कितने वोट से जीता है? 360 वोट से, यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है 8% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 360। तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास? 360 डिवाइड बाई 8%। आपको देखना है टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स कितने थे। अगर आप 90% की वैल्यू, तो वो तो गई टोटल वैलिड वोट्स। अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, वो हो गए टोटल वोट्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से। देखिए आगे मैं क्वेश्चंस में क्या करूँगा, मैं ये परसेंट साइन नहीं लिखूंगा। 8 दिस इज 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 4500 हमारे पास टोटल वोट्स थे, ठीक है। इसमें से आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ हो जाएगा। इसके लिए मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वो कंसेप्ट हम इधर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बुक है आपके पास, इफ़ प्राइस ऑफ ए बुक इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। देखिए आप अगर एज्यूम कर लेते हो कि बुक आपको 100 रुपीज़ में है, ठीक है, पड़ी हुई है। इसके बाद इसका प्राइस कितना इंक्रीज़ होता है? प्लस 20%। आपको 20% पता है, 10% पता है आपका, 10 हो गया 10, 120, ठीक। उसके बाद ये बोलता है कि फिर इसका प्राइस डिक्रीज़ होगा 20%। अब बताइए मुझे, ये 12 हो गया, इसका 10%, 12 हो गया 24, यानी 96 पे ये आ जाएगा, ठीक। अब मुझे इफेक्टिवली नेट चेंज क्या होता है प्राइस में? ये 100 की थी, हमें पहले 20% इंक्रीज़ किया, 20% डिक्रीज़ किया, तो नेट कितना हो गया? 96। कितने परसेंट डिक्रीज़ हो गया? 4 ये डिक्रीज़ हो गई, -4% डिक्रीज़ हो गया। वो 4% डिक्रीज़ आपका ये आंसर हुआ है, ठीक। ये आपका आंसर है। बट अगर आप विदाउट कैलकुलेटिंग दिस इंटरमीडिएट स्टेप, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली कि ये इफेक्टिव कितना डिक्रीज़ हो जाएगा? इसी मेथड को हम बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। देखिए आपके पास नेट कितना था? 20% पहले इंक्रीज़ होता है, आपके पास जो नेट इफेक्टिव परसेंटेज है प्लस 20%, फिर क्या होता है? डिक्रीज़ -20%, प्लस माइनस इज -20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100। ए प्लस बी और माइनस बी, प्लस माइनस माइनस बी, ए बी डिवाइड बाई 100। अगर किसी भी चीज़ का आपको इफेक्टिव परसेंटेज करना है, अगर ये दोनों इंक्रीज़ होती होगी, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होती होगी तो उसके सामने आप माइनस साइन लगा दीजिएगा, अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाएगी। प्लस माइनस एंड +20 एंड -20 कैंसल्स आउट। इसके बाद क्या होता है? माइनस साइन आपका सामने रहेगा, माइनस साइन आपका सामने रहेगा, तो दिस 2 2 ज़ा 4, 0 0 0 0 कैंसल्स आउट, -4 आपका डिक्रीज़ हो गया 4%। ये देखिए आपको ये वाले स्टेप्स जो है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको डायरेक्टली परसेंटेज से ही माइंड में ही आप कैलकुलेट करोगे कि ये ओवरऑल कितना डिक्रीज़ हो जाएगा। वेरी गुड। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। एक स्टूडेंट है, उसको 40% मार्क्स की ज़रूरत है पास होने के लिए, ठीक। उसने 35% स्कोर किया और फेल हो गया 15 मार्क्स से। मतलब अगर उसको वो 15 मार्क्स आ जाए, देखिए 35% तो ये स्कोर करता है, टोटल पास करने के लिए कितनी परसेंट ज़रूरत है? 40%। अब इसको कितने और ज़रूरत है? 15%, तब ये 40% के बराबर आ जाएगा ना। मतलब फेल तो हो गया 15% से, अगर इसको वो 15% इसमें जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 40% के बराबर, ये पास हो जाएगा। ये स्टूडेंट वाला है ना ये कॉन्सेप्ट, ये आपको पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं किसी भी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या क्या कहते हैं उसको, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो। अब देखिए मतलब 35% से 40% जाने में कितने परसेंट का फ़र्क है? 5%। 5% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 15। यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए आप 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 5 हो गया, तो आपको निकालने हैं पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स 1% की वैल्यू आपके पास आ गई है 3, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 35%, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये सॉरी 40% आपके पास कितने हैं? पासिंग मार्क्स है 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज़ 120। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ यस, वेरी गुड। ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसको आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर आप इन क्वेश्चन से डरोगे नहीं। इफ प्राइस ऑफ द मिल्क इज़ इंक्रीज बाई 3%। देखिए अगर आपको 100 है प्राइस पहले, वेरी गुड, तो आपका प्राइस इंक्रीज़ हो गया दूध का कितना? ये इनिशियल प्राइस था, तो अब इंक्रीज़ होके 3%, यानी 103 बन गया प्राइस। अब ये कहता है कि
आप अपना कंजप्शन कितना कम करोगे कि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं हो। देखिए आपको पता है कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, अगर आप 2 लीटर का दूध यूज़ करते हो 50 रुपये का आपका लीटर आता है, तो आप टोटल कंजप्शन कितना होता है, टोटल एक्सपेंडिचर आपको कितना होता है, 2 लीटर आप लाते हो 50 रुपये 1 लीटर की प्राइस है, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 दैट इज़ 100, सॉरी दैट इज़ 100, तो 100 आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप पहले 100 रुपये का दूध लाते थे, अब 103 रुपये का लीटर है। अब बताइए मुझे, आप कैसे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं होने दोगे? अगर आपको आप ऐसे करोगे ना, अगर आपको 103 था पहले, इसका रिवर्स, तो 103 से आप कहाँ डिक्रीज लाओगे? ये इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक है। आप अगर आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए मैंने क्यों किया, ये रिवर्स क्यों किया मैंने क्वांटिटी, इसका क्या लॉजिक है। 103 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया 10300, 103 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया 10300, ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा ये था, फाइनल एक्सपेंडिचर भी यही रहेगा। बट अब मुझे बताइए आप क्वांटिटी में कितना डिक्रीज़ हुआ, 103 से कितना 100 डिक्रीज़ हो गया। ये 3 किसका, 103 का कितना परसेंट है, हो गया ना 300 डिवाइड बाई 103, तो 103 2 ज़ार दैट इज़ 206, वहाँ कितना बच गया 94। जब हम पॉइंट ले लेंगे इधर तो 0 आ जाएगा, ठीक। 103 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक, 2.91। देखिए इस ऑप्शन में कहीं पे अभी आपको 2.9 2 पॉइंट वाला नहीं मिल रहा है, तो 2.91 इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। अब देखिए मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। और एक क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ 64% ऑफ ए नंबर एंड 76% ऑफ द सेम नंबर इज 84। एक 64% एक नंबर का, चले मान लेते एक्स है, और इसी का 76%, इन दोनों का सम कितना है 84। वेरी गुड। तो ये मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम कितना हो गया 76, और ये हो गया 7 6 13 और 14, 140% किसी की वैल्यू आपको है कितना 84। मतलब 140% कितना है 84, 1% की वैल्यू कितना आएगी वो 84 डिवाइड बाई 140। आपको 40% ढूंढना है उस नंबर का, मतलब 40% आपको ढूंढना है। देखिए ये चीज़ है सॉरी, यूनिटरी मेथड का ये है कि अगर आपको 1% की वैल्यू आ गई ना, तो आप किसी भी परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 84, 84 कितना है 140%, तो 1% की वैल्यू क्या निकलेगी 84 डिवाइड बाई 140। अब आपको ढूंढना क्या है, आपको नंबर नहीं ढूंढना है, आपको 40% ढूंढना है उस नंबर को, तो 40% से मल्टीप्लाई करोगे। देखिए 14 6 84, आपको टेबल की याद होना चाहिए, 6 4 24। एक चीज़ है आपको, आप क्या कीजिएगा कि कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप पहले स्क्वायर्स याद कीजिएगा, एक क्यूब्स याद कीजिएगा, और टेबल्स तो 20 तक डेफिनेटली याद होनी चाहिए। देखिए 24 इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। तो ये थी आज की सीरीज़। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे टाइप्स जो हमने डिस्कस किए। होपफुली एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। इसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल लाएंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट लेवल भी लाएंगे। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। एंड